सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आप सभी के लिए त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 6 वीडियो। जो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। हम पूरा एडवांस में धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। एक भी प्रश्न जो भी चैप्टर पर आएगा उससे आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, यह मेरा 100% गारंटी है, क्योंकि हम पूरा डीप में टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। देखिएगा आज से क्वेश्चन नंबर 35 से, और आज का जो क्वेश्चन होने वाला एग्जाम के व्यू से VVI होने वाला। तो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? 2 sin अल्फा प्लस 15 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर में है 7। क्वेश्चन बोल दिया है अल्फा का जो मान है 0 डिग्री से क्या है? बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। तो क्वेश्चन पूछा है कोट अल्फा बराबर वाट। और देखिए इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन भी दे रखा है। इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन क्या है? ऐसे सबका ऑप्शन होता है, लेकिन हम इसका लिख देते हैं ऑप्शन 3/4 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 5/4, तीसरा है 1/2 और चौथा है 1/4। आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो बना सकते हैं बाय ऑप्शन भी, और इसको आप निकाल के भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, यानी मेथड नंबर फर्स्ट, यानी पहला क्या है? 2 sin अल्फा प्लस 15। अच्छा बताइए, कोस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और बराबर में हो जाएगा कितना? 7। अब बताइए इसको लिख सकते हैं 2 sin अल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा। अब प्लस इधर कर लीजिए माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा बताइए माइनस लगे आगे तो माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? 2 साइन अल्फा, और 15 में 7 जाएगा तो प्लस 8 बराबर में हो जाएगा आपका क्या? 0। अब इसको माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा बचेगा सिर्फ 15 साइन स्क्वायर अल्फा। अब प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। 2 साइन अल्फा यहाँ जाएगा -8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसका मान निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालिएगा? 15 और 28 से, अब 12 10 होता है 20, तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आप लिख सकते हैं 12 साइन अल्फा प्लस 10 साइन अल्फा, अब माइनस में क्या आ जाएगा? 8, और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो 12 में जब 10 घटेगा तो -2 साइन अल्फा बच जाएगा, और 12 गुना 10 होता है 120। फॉलो हो गया। इसमें कितना कॉमन आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा 3 साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना? बचेगा 5 साइन अल्फा, माइनस क्या बचेगा? 4, माइनस क्या बचेगा? 4। इसमें बताइए कितना कॉमन आएगा? इसमें आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लीजिएगा हो जाएगा 5 साइन अल्फा, माइनस यहाँ की बचेगा 4, अब बराबर में हो जाएगा 0। अब बताइए 2 को बाहर होगा, 2 में एगो 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0, एक ये बाहर हो गया, एक हो गया बाहर 5 साइन अल्फा -4 बराबर 0। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 5 साइन अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा? 4। तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा आपका कितना? 4 बटा क्या? 5। यह बताइए इस साइन अल्फा बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? प्लस जाकर माइनस, यानी -2/3। तो -2/3 ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही मान होगा जो ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है। ऐसे भी इसका मान निकालिएगा तो किसी भी ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये वाला नहीं चलेगा, अब चलेगा कौन मान? ये वाला। तो ये वाला मान देखिए साइन अल्फा का मान क्या होता है? P/H। अब फार्मूला हमको हम जानते हैं कोट अल्फा का, क्योंकि हमको कोट निकालना है। हमको निकालना क्या है? कोट अल्फा। कोट अल्फा का क्या होता है? B/P। क्या होता है? B/P होता है। तो B/P का मान निकालना है, और यहाँ P/H का मान दिया हुआ है। इसका मतलब B का नहीं है, तो बताइए PH है, B निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। ट्रिपलेट सेट है 3 4 5, तो 4 आ गया, 5 आ गया, बचा सिर्फ क्या? 3। तो B का मान निकल गया 3। डायरेक्ट हम पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं। तो B का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब P का मान कितना हो जाएगा बताइए? तो P का मान दिया हुआ है 4, तो आंसर हो जाएगा 3/4।
4। ऑप्शन नंबर कितना होगा 1। आप इसको बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, कैसे बनाइएगा हम बाय ऑप्शन भी चेक करेंगे। तो ये आपको समझ में आया, सिर्फ सिंपल तरीका है, सिर्फ इसको चेंज किए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में, बाकी सब गुना करके क्वाड्रिक इक्वेशन के रूप में आया, उसका भी मान निकाल के रख दिए, आंसर आ गया है। तो चलिए अब हम देखेंगे इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, यानी मेथड नंबर 2। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न हो तो ऑप्शन से बनाने का ही कोशिश कीजिए। ऑप्शन कब अप्लाई करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 साइन अल्फा, अब प्लस कितना है 15 कोस स्क्वायर अल्फा, और बराबर में क्या दिया हुआ है 7। तो ध्यान दीजिएगा 2 साइन अल्फा प्लस 15 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर में दिया हुआ है 7। तो देखिए जब यहाँ पर रूट नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर रूट होना चाहिए नहीं, यानी नोट रूट, यहाँ पर रूट नहीं बनना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो रूट बनेगा ही नहीं, तब हम मान फॉलो करा सकते हैं। जब भी ये सब मान दिया हुआ है यहाँ पर रूट नहीं है, नहीं बनेगा, और यहाँ पर रूट नहीं बनना चाहिए, यानी नहीं भी है तो नहीं बनेगा, बात बराबर है। यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट बनवे नहीं करेगा, तब इसको हम मान सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं याद रखिएगा, बाय ऑप्शन। जब भी जो भी ऑप्शन होगा ट्रिपलेट में आएगा, क्या आएगा ट्रिपलेट में ऑप्शन आएगा। तो ट्रिपलेट में ऑप्शन आएगा तो ट्रिपलेट देखिए कौन 4 हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 3/4। तो देखिए हमको पूछा था कोट अल्फा, इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो कोट अल्फा का मान निकाल के दिया होगा। तो बताइए कोट का फॉर्मूला कहता है बी बटा होता है पी, तो एच का मान निकल जाएगा कितना हो जाएगा 5। बी बटा पी होता है तो एच का मान निकल जाएगा, बी बटा क्या होता है पी होता है, यहाँ पी होगा तो एच का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या ऑप्शन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो ऑप्शन देखिए क्या है 2 साइन अल्फा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच, पी का मान कितना है 4, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 5। फिर करेंगे प्लस, देखिए यहाँ पर 15 कोस स्क्वायर अल्फा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला कहता है बी बटे एच, यहाँ पर अल्फा है तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा के यहाँ पर अल्फा है तो बी बटे एच, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 5। तो 3 बटा 5 स्क्वायर है 3 3 9, अब बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बटे यहाँ पर होगा 4 दूनी 8 बटे 5, यहाँ पर इसको करिएगा 5 3 15, 5 5 कितना हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 27 बटे कितना हो जाएगा 5। कॉमन लीजिएगा तो आएगा कितना 5, और 27 5 कितना होता है 35, और 7 5 है 35, बराबर कितना हो गया 7। तो हम देख रहे हैं कि LHS जो बराबर हो गया किसके बराबर हो गया RHS का। तो डायरेक्ट ऑप्शन से मारिएगा तो आंसर कितना हुआ 3/4। याद रखना यहाँ पर रूट नहीं होना चाहिए, यानी रूट नहीं बनना चाहिए, नोट रूट। यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट बनेगा नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ट्रिपलेट में सेट होगा, ट्रिपलेट में सेट होगा। तो जो ऑप्शन ट्रिपलेट में आ रहा है आंख मूंद के मार सकते हैं, ऐसे चेक भी करके देख सकते हैं। तो LHS बराबर RHS हो गया, यही मेरा क्या गया आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो डायरेक्ट बना देंगे ऑप्शन से। तो ध्यान से देखते जाइएगा, एडवांस मैथ में जो भी प्रश्न है सब में आग लगा दीजिएगा धीरे धीरे। हाँ आग लगा देना है, आग कब लगाइएगा, ये नहीं कि घर में आग लगा देना है, एडवांस मैथ के प्रश्न में आग लगा दीजिएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, एडवांस मैथ भी आपसे परेशान हो जाएगा कि कौन सा बच्चा है कि किसी भी हालत में देते हैं बना ही देता है। सब हम पढ़ेंगे, वैल्यू पुटिंग भी पढ़ेगा, डायरेक्ट भी पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ेंगे, रेडियन भी पढ़ेंगे, टोटल पढ़ेंगे, एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते आपको बने रहना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना देखना है 36। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 36। क्वेश्चन नंबर 36 है 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब बराबर में दिया हुआ है 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और आपको पूछा गया है किसका मान, आपको पूछा गया है टेन थीटा बराबर में वाट। और आपको ऑप्शन भी दे रखा है, देखिएगा ऑप्शन क्या दिया है। तो देखिए आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दिया है 1/2, उसके बाद देखिएगा 0, उसके बाद देखिएगा 2/3, उसके बाद देखिएगा 1/3। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मेरा ये इतना चारों ऑप्शन है, टेन थीटा का मान पूछा तो हम बोले थे रूट नहीं बनना चाहिए। देखिए यहाँ भी कहीं पर रूट नहीं है, तो हम क्या बोले जब भी ऐसा आएगा ट्रिपलेट में आएगा तो आप कहिएगा कि ट्रिपलेट यहाँ कहाँ सेट है 3 4 5। ये जरूरी है कि सिर्फ 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। उसमें हम प्रूव किए थे 3/4 लेके पहला ट्रिपलेट, ऑप्शन पहला लिए थे 3/4 वाला, और ये सेटिस्फाई कर गया तो अगला लेने का काम ही नहीं पड़ा। तो मेन पहले सबसे पहले मेन चेक करना है जो मेन ट्रिपलेट हो जिसका आसानी से निकल जाता है। हमको टेन थीटा का मानना चाहिए ना, और ऑप्शन में जो भी दिया हुआ 10 थीटा का। तो देखिए 1/2 पहले रख लेते हैं, 0 तो ट्रिपलेट लगता भी नहीं है कोई एंगल्स होगा। उसके बाद ये दोनों
ट्रिपलेट होगा लेकिन रूट में बनेगा, तो रूट में बनने के वाला थोड़ा सा बाद में लेना है, जो रूट में नहीं बन रहा है वो पहले लेना है। वैसा ट्रिपलेट लेना जो जनरल यूज होता है। तो देखिएगा टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बटा में बी, पी बटा में बी। तो एच कितना निकलेगा, एच निकलेगा अंडर रूट कितना निकलेगा बताइए, तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, 4 एक कितना निकलेगा 5, यानी एच बराबर कितना आ जाएगा √5। ऐसे हम प्रूव करने के लिए निकाल रहे हैं। तो एच बराबर में हो गया कितना √5, एच बराबर में √5। अब हम किसको क्या कर लेते हैं, LHS बराबर RHS 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बताइए 2 कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा का फॉर्मूला आता है बी बटे एच, यानी 2 बटा कितना होगा √5, तो 2 बटा कितना होगा √5 का होल स्क्वायर। अब बताइए साइन थीटा का फार्मूला होगा 1 बटा कितना हो जाएगा √5, और कोस थीटा का फार्मूला क्या होगा बताइए बी, यानी 2 बटा कितना एच होता है, तो 2 बटा कितना होगा √5। तो देखिएगा यहाँ जाएगा 2 माइनस 2 के स्क्वायर 4, और √5 का स्क्वायर सिर्फ कितना होगा 5। यहाँ बताइए 3 दूनी कितना होगा 6, अब बटे √5 गुना √5 कितना होगा 5। यहाँ गुना कीजिएगा 5 दूनी 10, और 10 में 4 घटाइएगा तो कितना होगा 6, 6 बटा 5 बराबर क्या हो गया 6 बटा 5। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर हो गया RHS। तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जनरल में क्लास 10 में भी ऐसा पढ़े होंगे कि ये वाला जो होता है ट्रिपलेट बार बार उपयोग होता है, 3 4 5 का बार बार उपयोग होता है। तो ऐसा जो ट्रिपलेट जिसका बार बार उपयोग होता है वैसा ट्रिपलेट को पहले ऑप्शन में रख के चेक करना है। आंसर जब भी होगा वही ट्रिपलेट होगा जो बार बार उपयोग होता है। तो आंसर जो फॉलो हुआ LHS बराबर RHS किस ऑप्शन से हुआ, ऑप्शन नंबर 1 से। तो आंसर हो गया 1/2। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो ऑप्शन से बनाना चाहते हैं डायरेक्ट बाय ऑप्शन उड़ा देना, क्योंकि अगर बनाइएगा प्रोसेस तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, और बहुत खतरनाक क्वेश्चन होने वाला आपका एग्जाम के लिए। क्वेश्चन तो इजी वे में बता देंगे, 1 सेकंड उड़ा दीजिएगा, लेकिन एग्जाम के लिए आपका खतरनाक होगा। लेकिन होगा कि नहीं होगा आपको पता चलेगा क्वेश्चन के बाद, क्योंकि हम लॉजिकल पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, एकदम गर्दा उड़ा देना है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 37 और 38, दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी जैसा लगता है DI का प्रश्न पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन दोनों के लिए सेम है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर में आपका दे रखा है 2, और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है साइन पर पावर 10 थीटा प्लस कोसेक पर पावर 99 थीटा बराबर वाट। पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या दिया हुआ है, साइन पर पावर 2 + 3n थीटा फिर प्लस कोसेक पर पावर 2n + 1 थीटा बराबर में वाट। यही क्वेश्चन है आपका, आपको इसका उत्तर बताना है क्या होगा। तो आप लोग कहिएगा इतना बड़ा दिया हुआ है साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 2, इतना बड़ा मान निकालने क्या संभव है? हाँ संभव है। कैसे संभव है ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल पढ़िएगा, ध्यान एकदम रहेगा। तो संभव कैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हमको सिर्फ स्क्वायर पूछता, अगर हमको पूछता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट, तब तो आप लोग आसानी से निकाल देते, दोनों तरफ क्या कर देते स्क्वायर कर देते, अब प्लस उधर जाके हो जाता माइनस, फिर हो जाता काम खत्म। तो लेकिन ये नहीं पूछा है, हमको पूछा है साइन पर पावर 10 थीटा कोसेक पर पावर 99 थीटा बराबर वाट। हम देखिए डायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस से नहीं चलना है। देखिए कैसे बनाएंगे उसके लिए रूल याद रखना है, जी रूल यानी जेंटर रूल। रूल यही होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर आपका 2 दिया हुआ रहे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या 2 दिया रहे, और आपसे पूछा जाए साइन पर पावर n थीटा कोसेक पर पावर n थीटा बराबर में वाट पूछा जाए, तो याद रखिएगा हमेशा इसका भी मान 2 ही होता है। तो पहला वाला सेवा हो गया समाप्त। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया रहे, आपसे पूछा जाए साइन पर पावर n थीटा कोसेक पर पावर n थीटा बराबर वाट। देखिए n मतलब कुछ भी चलेगा, इवेंट नंबर ऑर्डर नंबर यानी सम विषम कुछ भी चलेगा।
तो बताइए हमको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। हमसे पूछा गया साइन पर पावर 10 थीटा कोसेक पर पावर 99 थीटा बराबर 12। आँख मूंद के मारिएगा, जब ये 2 होगा तो इसका भी आंसर कितना होगा? 2 होगा। अब बताइए यहाँ पर पूछा गया साइन 2 प्लस 3n थीटा प्लस कोसेक 2n प्लस 1। याद रखिएगा n का मान जो है पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक, निगेटिव नहीं। n का मान जो होगा, n का जो मान है वो कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक, यानी प्लस में लेना है। तो देखिएगा तो प्लस में ही लेना है n का मान। याद रखिएगा हम बताए थे n थीटा कोसेक n थीटा बराबर 2 ही आएगा। कैसे आएगा? जब ये वाला दिया हुआ रहे तब। ऐसे स्क्वायर कराते रहिए, आपको खुद पता चलेगा। तो इसको जब भी ऐसा मान हो कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 और इसी पर कितना भी पावर लगा दे, चाहे ओड लगा दे चाहे वेन लगा दे, हमेशा कितना आएगा? 2, यानी इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो ये आपका हो गया जनरल रूल फर्स्ट, यानी आपका पहला रूल हो गया इस टाइप का प्रश्न के लिए। हम दूसरा रूल देखेंगे। तो पहला रूल समझ में आ गया होगा, तो आ गया होगा। तो अगला रूल देखिए क्या है। तो अगला रूल देखने के लिए अगला क्वेश्चन पर जाना होगा। क्वेश्चन नंबर जाना होगा आपको 39 से 40 नंबर। 39 से 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है? कोसेक कोस थीटा प्लस सेक थीटा अब बराबर में दे रखा है 2। तो आपसे पूछा जाएगा क्या? पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जाएगा क्या है? कोस पर पावर 11 थीटा प्लस सेक पर पावर 12 थीटा और बराबर में वाट। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका क्या पूछा जाएगा? ध्यान दीजिएगा। कोस पर पावर 101 थीटा प्लस सेक पर पावर 110 थीटा बराबर में वाट। तो देखिए आपको दिया हुआ है 39 और 40 नंबर क्वेश्चन में कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है। तो कोस पर पावर 11 थीटा सेक पर पावर 12 थीटा बराबर वाट। और 40 नंबर क्वेश्चन कोस पर पावर 101 थीटा प्लस सेक पर पावर 110 थीटा बराबर वाट। तो याद रखिए जब भी ऐसा प्रश्न हो तो इसका भी थ्योरी चलेगा। देखिएगा ये थ्योरी नंबर पहला हो गया। इसमें भी देख लेते हैं थ्योरी, हाँ जी रूल देख लेते हैं, जेंडर रूल। ये आपका हो जाएगा कितना? दूसरा। याद रखिएगा जब भी कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर दिया हुआ रहे 2, कितना? 2, और आपसे पूछा जाए कोस पर पावर n थीटा और सेक पर पावर n थीटा बराबर वाट, तो याद रखिएगा हमेशा इसका भी मान होगा 2। तो 2 को तो आपका कंप्लीट याद हो गया होगा। कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर है 2, तो कोस पर पावर n थीटा सेक पावर n थीटा बराबर होगा 2। तो n का मान हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहता है, निगेटिव में तो बनेगा ही क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। और याद रखिएगा इवेन ओड कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर ओड आ गया, यहाँ इवेन आ गया, तो इससे कोई फर्क ना। देखिए कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 दिया, इस पे 2 क्वेश्चन दिया। कोस पर पावर 11 थीटा सेक पावर 12 थीटा बराबर वाट। तो कितनों भी पावर है आपको कोई मतलब नहीं है, आंख मूंद के आंसर मार देना। इसका कितना हो जाएगा? 2। अब बताइए कोस पर पावर 101 थीटा प्लस सेक पर पावर 110 थीटा बराबर वाट क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा कितना? 2। हम आपको दे दे कोस पर पावर 5005 थीटा प्लस सेक पर पावर 2005 थीटा बराबर क्या? इसका भी होगा 2। यानी कोस और सेक पर कितनों भी पावर दे इसका मान हमेशा 2 ही होगा, यानी आंसर 2 ही होगा। जब ये वाला क्वेश्चन रहे कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, इसी पर कितना भी पावर लगा दिया जाए। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, होता है कि नहीं होता? होता है। साइन का उल्टा कोसेक से याद रख सकते हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन प्लस कोसेक अगर 2 दिया हुआ है इस पर कितना भी पावर रहेगा तो कितना होगा? 2। तो लॉजिकल याद रख सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो क्या होगा? 1 गो 2 गो, तो इसका मान दिया हुआ है 2, तो आंसर भी होगा 2, ये हो चाहे कितना पावर है। इसको भी लॉजिकल याद रख सकते हैं। कोस का उल्टा होता है सेक, तो क्या होगा? 1 गो 2 गो, तो अच्छा 2 दिया हुआ है, तो इसका भी कितना भी पावर दे दे इसका मान कितना आएगा? हमेशा 2 प्राप्त होगा। बहुत सारा बच्चा इसको डिग्री में मान रख के निकाल देते हैं। आप इसको डिग्री में भी मान रख के निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, उसको भी थोड़ा सा हम बगल में देख लेते हैं। आप इसको चाहे तो डिग्री में भी मान रख के निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 2। तो हमको 2 लाइए, बताइए कितना मान रखेंगे? 2 आएगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट, उसमें पता चल जाएगा। फिलहाल अभी देख लीजिएगा। तो 10 में पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री यहाँ पर रख लेते हैं, कोसेक कितना डिग्री?
90 डिग्री। तो बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है? ये भी 1 होता है। तो 1 + 1 कितना होता है? 2। तो LHS बराबर होगी RHS। कब RHS हो गया? जब हम कितना डिग्री रखें? 90 डिग्री। अब बताइए यहाँ पर अगर हम 90 रखें और 90 पर रखें तो उसका भी मान 1 होगा। 1 पर हम कितना पावर दें तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। अब बताइए यहाँ पर हम 90 रखें तो कोसेक 90 का भी मान 1 होगा। 1 पर हम कितना पावर दें उसका भी मान कितना होगा? हमेशा 1 होगा। तो 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। इस प्रकार से भी बहुत सारा बच्चा इसको बनाता है। इस प्रकार भी बना सकते हैं। बताइए यहाँ पर 90 रखिएगा तो साइन 90 का मान 1 है। 1 पर 10 पावर है तो उसका मान 1 क्या हुआ? यहाँ कोसेक 90 रखिएगा तो उसका मान 1 है। अब बताइए कोसेक पर 99 पावर है उसका भी मान 1 पर कितना पावर दीजिएगा तो उसका मान 1 ही होगा। तो 1 + 1 कितना आंसर हो जाएगा? 2। तो इसको कितना वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं और कितना बच्चा वैल्यू पुट करके भी बनाता है। तो आप इसको वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। चलिए इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें क्या वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा। इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब उसको देख लिए तब देखिएगा कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर में क्या है? 2 है। तो बताइए थीटा का मान कितना रखें? तो थीटा का मान हम रख लेते हैं अभी 0 डिग्री। कितना? 0। यहाँ पर रख लेते हैं 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0। बताइए कोस 0 का मान कितना होता है? कोस 0 का मान जो होता है 1। कितना होता है? 1। तो ये भी हो जाएगा 1 है। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि कोस का भी मान 1 होता है तो सेक का मान भी 1 ही होता है। आपको अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि 1 का उल्टा कीजिएगा तो पर भी 1 ही आएगा। तो 1 + 1 आएगा 2। तो बताइए यहाँ पर हम 0 रखेंगे क्वेश्चन में। देखिए ये आपका सेटिस्फाई कर गया LHS बराबर RHS। तो 0 रखेंगे तो कोस 0 रखेंगे यहाँ पर तो कोस 0 का मान 1 है। 1 पर कितना पावर दीजिएगा तो 1 ही होगा। और सेक 0 का मान 1 इस पर कितना पावर दिएगा तो 1 ही होगा। 1 1 कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। इसमें भी सेम टू सेम 1 पर पावर 101 दीजिएगा तो पर भी 1 ही आएगा। और यहाँ पर भी रखिएगा 0 तो इसका भी मान 1 आएगा। 1 पर पावर 110 दीजिएगा तो पर भी 1 ही आएगा। और 1 + 1 कितना होगा? 2। तो कहने का मतलब साइन और कोसेक रहे 2 दिया हुआ रहे चाहे कितना भी पावर हो हमेशा आंसर 2 होगा। कोस और सेक रहे याद रखिएगा कैसे? उल्टा से कोस का उल्टा सेक है दोनों का प्लस रहे बराबर 2 दिया रहे चाहे कितना भी पावर हो हमेशा आंसर कितना होगा? 2। तो चलिए अब हम देख लिए 40। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 42 तक। यानी 2 क्वेश्चन हम साथ देख रहे हैं। अब कब देख रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। पीछे वाला हम देख चुके हैं। देखिए क्वेश्चन सिंपली दिया हुआ है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर में दे रखा है कितना? 2 दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कि 10 पर पावर 4 थीटा प्लस कोट पर पावर 4 थीटा का मान कितना होगा? अब 42 नंबर में क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्या? ध्यान दीजिएगा 10 पर पावर 4n + 1 थीटा प्लस कोट पर पावर 4n + 1 थीटा बराबर में वाट। तो आपको यही दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है 41 से 42 वाला में। तो आपको हम बताए थे जेंटल रूल। ये आपका रूल नंबर हो जाएगा कितना? तीसरा। ये भी रूल आप बना दीजिएगा गर्दा उड़ जाएगा। रूल देखिए कैसे ध्यान से देखिएगा। देखिए tan थीटा है और tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2। तो याद रखिए जब भी tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर दिया हुआ रहे 2 और आपको पूछा जाए tan पर पावर n थीटा और कोट पर पावर n थीटा तो आंसर इसका भी होगा हमेशा 2। चाहे n ओड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो कुछ भी चलेगा आंसर हमेशा कितना होगा? 2। देखिए कुछ भी चलेगा आंसर होगा 2। तब बताइए tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। हमको पूछा 10 पर पावर 4 थीटा कोट पर पावर 4 थीटा बराबर 1। तो बताइए हम की बोले पावर कितना भी रहे इसका आंसर हमेशा कितना होगा? 2 ही होगा। खत्म कहानी। आपको कोई ऑप्शन रखने का भी काम नहीं। ऑप्शन से भी फास्ट ज़्यादा है। देखिएगा अब 10 पर पावर 4n + 1 थीटा लिखा है। कोट पर पावर 4n + 1 थीटा। तो बताइए कुछ भी दे इसका मान कितना होगा? हमेशा 2 ही होगा। तो हमने अभी तक सीखा है कि साइन प्लस कोसेक 2 हो, कोस प्लस सेक 2 हो, tan प्लस कोटी भी देखिए एक दूसरे का उल्टा है प्लस दिया हुआ है। तो इसको भी उसी याद रख सकते हैं। tan का उल्टा क्या होता है? कोटा प्लस में 2 हो तो कितना भी पावर साइन कोसेक
कोस सेक सब प्लस में है, 10 प्लस कोट हो, अब बराबर सब का मान 2 दिया हुआ, और कितना भी ये सब पर पावर दे दीजिए, ये सब एकदम हटने वाला ना, इस सब का आंसर हमेशा कितना होगा, 2 होगा। बहुत सारा बच्चा इसको मान रख के भी करता है, वैल्यू पुट करके, तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं आप। इसको रख लीजिए थीटा के जगह पर 45 डिग्री, आप बताइए कोट के जगह पर भी रख लीजिए 45, और 10 45 का भी मान होता है 1, इसका भी मान होता है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो LHS बराबर हो गया RHS। तो बताइए जब हमको सेटिस्फाई कर गया क्वेश्चन, तो इस पे बताइए यहाँ भी 45 रखेंगे, यहाँ भी 45 रखेंगे, यहाँ पर रखिएगा 45, 10 45 का मान होता है 1, 1 पर कितनों पावर दीजिएगा तो होगा 1, यहाँ देखिए 45 रखिएगा तो इसका भी मान 1, तो यहाँ 4 पावर, अगर 50 पावर दीजिएगा तो उसका मान 1 ही होगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, मान रखिएगा तब बता रहे हैं। यहाँ पर रखिएगा 45, तो यहाँ पर देखिए 45 इसका मान 1 है, 1 पर कितनों पावर दिए, चाहे ओड नंबर दिए चाहे इवेन नंबर दीजिए, वो हमेशा 1 ही होता है। यहाँ पर ही 45 का मान 1, 1 पर कितना भी पावर दीजिए हमेशा कितना होगा 1 ही होगा। तो आपको सेटिस्फाई कर गया, तो आप ऑप्शन भी रख के कर सकते हैं, हम बता दिए हैं कि साइन कोसेक बराबर 2 रहे तो साइन 90 रख देना है, कोस सेक अगर 2 रहे तो साइन कोस सर क्या सेक अगर 2 रहे तो कोस क्या रख देना है 0 रख देना है, यानी 0 डिग्री का मान पुट कर देना है, और 10 कोट रहे तो 45, तो साइन वाला में 90 रख देना, और कोस वाला में 0 रख देना है, और 10 वाला में रख देना 45, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। नहीं रखना चाहते हैं तो देखिए साइन कोसेक रहे, कोस सेक रहे, 10 कोट रहे, सब उल्टा एक दूसरे का प्लस में, अब बराबर इस सब का मान 2 दिया हुआ है, तो इसका कितना भी पावर इस सब पर देंगे तो आंसर हमेशा 2 होगा। आंख मूंद के मारना, बनाना भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं रखना, ठीक। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 43 दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 5/6 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर वाट। देखिए इसको सोल्व कीजिएगा, क्लास 10 में सोल्व किए होंगे, थोड़ा लंबा समय लगा होगा, तो लंबा समय को ही बचाना है, तुरंत सोल्व कर जाना है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, ध्यान देखिएगा, मेरा लॉजिक याद रखिएगा। रूल नंबर कितना हो जाएगा बताइए, तो चौथा, एकदम याद रखिए, फटाफट क्वेश्चन बनेगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा रहे बराबर रहे मान लेते हैं, आपसे पूछा जाए साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर वाट, तो इसका मान कैसे रखिएगा, याद रखिएगा, लॉजिक एकदम ही हो जाएगा। एक प्लस रहे दूसरा माइनस, या तो एक माइनस रहे दूसरा क्या रहे प्लस में, तब आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2 - a², फटाक से ना एक बार में आंसर आ जाएगा। जब भी साइन प्लस कोस बराबर कुछ मान दिया हुआ है और साइन माइनस कोस का मान पूछे, या साइन माइनस कोस का कुछ मान दिया हुआ है, या साइन प्लस का मान पूछ दिया, प्लस रहेगा तो इधर माइनस पूछेगा, माइनस रहेगा तो प्लस पूछेगा, तब आप इसको डायरेक्ट क्या रखिएगा 2 √2 - a²। इसको डायरेक्ट हम कितना कर देंगे बताइए, तो प्लस है माइनस पूछा तो 2 - a², तो a² मतलब 5/6 का स्क्वायर, तो बताइए तो हो जाएगा 2, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और बटा कितना हो जाएगा 36। अब बताइए 36 दूनी हो जाएगा कितना 72, तो 72 माइनस कितना हो जाएगा 25, अब बटे कितना हो जाएगा 36, इसको आप घटा लीजिएगा कितना हो जाएगा 8, 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 5 12 होता है, यहाँ पर हो जाएगा बताइए कितना 4 हो जाएगा, √, अब बटे कितना जाएगा 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा √47/6। तो आपको यह पता चल गया होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा कुछ भी मान दिया हो रहा है तो माइनस में पूछे तो √2 - a², या माइनस में दे प्लस में पूछे तब पर भी यही यूज करना है। तो आपको एक HW हम दे देते हैं, इसी पर बना के आना है आपको। HW रहेगा आपका क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में आपको हम दे देते हैं मान 4/5, कितना है 4/5, और आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर वाट, तो आप कैसे बनाइएगा, ये क्वेश्चन आपको बना के नीचे कमेंट मारना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 44। याद रखिए जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको यूट्यूब पर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लेटेस्ट क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर ही प्रश्न लाएंगे। भले ही आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन 25 से 35 से इतना उतना नहीं, हम क्लास जैसे अनुभव कराने चलती हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ले रहे हैं। ये नहीं कि आई एक 10 क्वेश्चन बता दिए फिर 1 से 10 बता दिए फिर 1 से 10 बता दिए, अब बच्चा को पता नहीं चलता है कौन 10। ऐसे एक बगली से आप चाहे तो पार्ट 1 से देख सकते हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, धीरे धीरे देखिएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या देखे हैं
और कॉपी में भी नोट कर लीजिए, लगेगा हम क्लास में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वाइज। तो चलिए बने रहिएगा, पता होगा एडवांस मैथ में अब छोड़ेंगे भी नहीं, आपको आग लगा देना एडवांस मैथ में, एकदम आग लगा देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बराबर में दे रखा है 4/5, कितना दे रखा है 4/5, और आपसे पूछा गया है साइन थीटा, क्या पूछा गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में वाट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में वाट, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर दे रखा है 4/5, आपसे पूछा गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में वाट, इसका मान कितना होगा। तो देखिए अभी हम तुरंत बताए थे, एक होमवर्क भी ऐसा ही दिए हैं, तो माइनस रहे प्लस में पूछेगा, प्लस रहे तो माइनस में पूछेगा, डायरेक्ट कर दीजिएगा 2 माइनस ए स्क्वायर, तो 2 माइनस ए स्क्वायर मतलब 2 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या बनेगा, 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा हो जाएगा 25, तो 25 दूनी हो जाएगा 50, तो 50 माइनस कितना होगा 16 बटा कितना हो जाएगा 25, ये घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 4/20 होता है, और क्या हो जाएगा 4/20 होता है, ठीक है 34, √34 बटा कितना हो जाएगा 5, तो आपका आंसर हो जाएगा √34/5। इस प्रकार का जो भी प्रश्न रहे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहला पता चला कि साइन कोसेक वाला हम देखे हैं, कोसेक वाला देखे हैं, टेन कोट देखे हैं, बराबर 2 रहे डायरेक्ट रख देना, आंसर हमेशा 2 ही होगा। उसके बाद हम देखे हैं साइन कोस रहे, एक प्लस में रहे दूसरा माइनस में पूछेगा, माइनस में रहे तो प्लस में पूछेगा, तो यूज करना 2 माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 7 के साथ, ठीक है। थैंक्स।